वेलकम 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 गाइस। तो स्वागत है आप सभी का हमारे चैप्टर नंबर 2 के पार्ट 6 में। अच्छा, ये जो पार्ट है ना बहुत छोटा होने वाला है, क्योंकि इसमें हमने हल्के फुल्के से कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स देखने, कुछ पावर लाइंस देखेंगे, पावर लाइंस के क्वेश्चन आएंगे। लेकिन बहुत इजी होगा, बहुत ज़्यादा इजी होगा। एक बार अब जब आप समझ लोगे ना मेरे से, तो आपको ऐसा फील होगा यार ये तो मतलब वीडियो के ड्यूरिंग वीडियो ही हमें सारा कुछ क्लियर हो गया है। तो चलो आओ, बिना टाइम वेस्ट किए हम अपनी आज की वीडियो करते हैं स्टार्ट। ये देखो गाइस, आपकी स्क्रीन के सामने है पावर लाइंस, अ फन एक्टिविटी। बेसिकली ये एक्टिविटी है, हमने बस इसकी जस्टिफिकेशन करनी है पहले। जस्टिफिकेशन क्यों करनी है, इन्होंने ना सारा कुछ एक्सप्लेन किया हुआ है आपको ऑलरेडी। हमने इसकी जस्टिफिकेशन इसलिए करनी है ताकि ना आपको मैं और अच्छे से चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग ग्रिप करवा सकूं। तो चलो आओ, मैं स्टार्ट करता हूँ अब। सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट करते हैं, यहाँ से। अगर 4 रेज टू पावर 8 को अगर मैं डिवाइड कराऊँ 4 के साथ, तो 4 रेज टू पावर 7 आएगा। तो लेट्स सी, अगर हम 4 रेज टू पावर 8 को डिवाइड कराएं 4 रेज टू पावर 1 के साथ, देखो सेम बेस डिवाइड हो रहे हैं, पावर्स क्या हो जाएंगी, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी। तो ये क्या आएगा, 4 रेज टू पावर 7। देखो बिल्कुल सही जस्टिफिकेशन है इस चीज़ की। अब बात आती है यहाँ पे। वो कहता है अगर 4 रेज टू पावर 8 को आप डिवाइड कराओ 4 रेज टू पावर 3 के साथ, मतलब 8 - 3 क्या हो जाएगा, 4 रेज टू पावर 5 हो जाएगा। ये देखो, ये वैलिड है। अब यहाँ पे आओ, यहाँ पे अगर आप सेम बेस को मल्टीप्लाई करा रहे हो तो 4 रेज टू पावर 3 + 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 रेज टू पावर 5। वैलिड है, वैलिड है। यहाँ अगर आप 4 रेज टू पावर 7, ये देखो मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना, बेस बेस मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अगर बेस मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो पावर्स होंगी ऐड, अगर बेस डिवाइड हो रहे हैं तो पावर्स होंगी सब्ट्रैक्ट। इस पर्टिकुलर केस में हो जाएगा 7 - 2, ये हो जाएगा 4 रेज टू पावर 5। देखो जस्टिफाइड, जस्टिफाइड। इतनी चीज मैंने आपको जस्टिफाई करके दिखा दी। अब बात आती है यहाँ पे, यहाँ पे आओ। वो कहता है अगर मैं 4 रेज टू पावर 3 को डिवाइड कराऊं 16 के साथ, तो मेरे पास 4 रेज टू पावर 1 आएगा। और इसको आप ऐसे भी देख सकते हो, देखो 4 रेज टू पावर 8 एक कम 4 रेज टू पावर 7, 1 एक कम, एक 4 कम कर रहा हूँ, 4 कम एक कम का मतलब एक 4 कम कर रहा हूँ, मतलब एक 4 डिवाइड करा रहा हूँ। इसके साथ 4 डिवाइड कराओ तो 4 रेज टू पावर 7 आएगा। इसके साथ 4 डिवाइड कराओ तो 4 रेज टू पावर 6 आएगा। ये जो पावर्स कम हो रही है, इसका मतलब पता है कि आप डिवीजन करवा रहे हो 4 की। ये पूरी साइड क्या हो रही है, ये पूरी साइड हो रही है डिवीजन बाय 4। इस चीज का ध्यान रखना आप। और ये पूरी साइड क्या हो रही है, डिवीजन बाय 4 कैसी हो रही है, जब आप ऊपर से नीचे आ रहे हो, ऊपर से जब नीचे आ रहे हो। लेकिन जब आप नीचे से ऊपर जा रहे हो यहाँ पे, तो आप क्या कर रहे हो, आप कर रहे हो मल्टीप्लीकेशन बाय 4। क्यों, विजुलाइज कर लो, ये लो। यहाँ से आप यहाँ आए, पता है कैसे आए, आपने 1 रेज टू पावर 1/16 को मल्टीप्लाई कराया 4 के साथ, तो आपके पास आया 1/4। ये लो। यहाँ से आप यहाँ कैसे आए, आपने 1/4 को मल्टीप्लाई कराया 4 के साथ, तो आपका आया 1। ये लो। जब आप नीचे से, यहाँ से नीचे से ऊपर जा रहे हो तो मल्टीप्लाई करा रहे हो 4 के साथ, जब आप यहाँ से ऊपर से नीचे आ रहे हो तो आप डिवाइड करा रहे हो 4 के साथ। इस चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखना आपने, ओके। अब बात आती है यहाँ पे, ये वाली चीज़, ये वाली चीज़, इतनी चीज़। देखो अगर मैं बोलूँ 4 रेज टू पावर क्या है, 3, 4 रेज टू पावर 3, इसको मैंने 4 रेज टू पावर 1 बनाना है, मतलब आपने डिवाइड करवाना है इसको। 4 रेज टू पावर 3 को किसके साथ डिवाइड कराओगे कि 4 रेज टू पावर 1 आ जाए। इसको आप डिवाइड करा दो 4 रेज टू पावर 2 के साथ। 4 रेज टू पावर 3 - 2, ये हो जाएगा 4 रेज टू पावर 1। क्या हो जाएगा, 4 रेज टू पावर 1। और ये आ गया 4 रेज टू पावर 1, क्योंकि डिवाइड किसके साथ कराया है, 16 के साथ। ये देखो 16, ओके। ये पूरी साइड क्लियर कर दी मैंने। अब यहाँ पे आते हैं। वो कहता 4 को मैं किसके साथ मल्टीप्लाई कराऊं कि 16 आए। 4 को मैं 4 के साथ ही मल्टीप्लाई कराऊंगा 16 के लिए, 4 को मैं 4 के साथ ही मल्टीप्लाई कराऊंगा 16 के लिए। अब यहाँ आओ, यहाँ पे वो क्या कह रहा है, 1024 कैसे बन सकता है, इसको ध्यान से देखना। 16384 जो है उसकी वैल्यू क्या है, 4 रेज टू पावर 7 इंटू 1/16 को मैं 4 रेज टू पावर 2 लिख सकता हूँ। तो ये क्या हो जाएगा, 4 रेज टू पावर 7 - 2, ये हो जाएगा 4 रेज टू पावर 5। किया क्या मैंने किया ये वाली चीज़ को मैंने 4 रेज टू पावर 7 लिख दिया, क्योंकि ये जो वैल्यूज़ हैं ये इन्हीं की हैं, ये जो वैल्यूज़ है ये इसी की है, ये वैल्यू इसी की है, ये वैल्यू इसी की है,
ये वैल्यू इसी की है, बात एक ही है। ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा हुआ है, ये नॉर्मल फॉर्म में लिखा हुआ है आपने। तो हमने क्या किया, नॉर्मल फॉर्म को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में करके देख लिया, आंसर आया 4⁵ और मजे की चीज देखो, ये जो आंसर आया 4⁵ 1024 होता है वो, और 1024 जो होता है वो क्या होता है 4⁵. कहने का मतलब है ये सारी वैल्यूज की एक्सपोनेंशियल फॉर्म ये सारी दी हुई है, यही तो एक्टिविटी है, ये तो एक्टिविटी है सिंपल सी। अब जैसे 64 मल्टीप्लाइड बाई 16 है, 64 क्या होता है, 64 होता है 4⁵3, 16 क्या होता है 4⁵2, ये हो जाएगा 3 + 2, ये हो जाएगा 4⁵5, दोबारा से आ गया 4⁵5, जस्टिफाइड जस्टिफाइड जस्टिफाइड। 65536 होता है 4⁵8 डिवाइडेड बाय 64 होता है 4⁵3, तो ये क्या हो जाएगा 4⁵8 - 3 इक्वल्स टू 4⁵5, जस्टिफाइड जस्टिफाइड, खत्म काम। ये सारी चीजें जो मैंने आपको सम अप करवाई यहाँ पे, ये पता क्यों करवाई? एक तो देखो इससे आपको फॉर्मूलाज रिकॉल हो गए। जब हम आगे जाके पीछे आते हैं, आगे जाके पीछे आने का मतलब क्या है, हम एक नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं जिसका बेस पिछले क्वेश्चन में भी मैंने आपको करवाया हुआ है। वो पता क्यों आते हैं? वो हम इसलिए आते हैं ताकि आपकी रिवीजन हो सके ड्यूरिंग द वीडियो, ड्यूरिंग द क्लास। जब आप बार बार रिवाइज करोगे किसी चीज़ को आंखों के सामने, तो वो चीज़ आपके दिमाग में जल्दी छप जाएगी। ठीक है, ये बहुत बहुत बड़ी एडवांटेज होती है। बहुत सारे टीचर्स को होता है कि यार आगे 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 जाते रहते हैं, लेकिन मैं आगे जाके पीछे इसीलिए आता हूँ ताकि आपको पिछली चीजें भी याद रख सकें आप। ओके, आ जाओ नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन में वो कह रहा है, कैन वी से दैट 16384 मीन्स 4⁵7 इज 4⁵2 टाइम्स लार्जर देन 4⁵5? अब देखो इसका मतलब, कहने का मतलब पता है क्या है? इसका कहने का मतलब है कि क्या 4⁵7 जो है वो 4⁵2 टाइम्स बड़ा है 4⁵5 से? तो अगर 4⁵7 को हम डिवाइड करें 4⁵5 के साथ, तो हमारे पास 4⁵2 आना चाहिए। क्या ये आ रहा है? चेक कर लेते हैं। ये भी चीज़ देखो, सेम बेस डिवाइड हो रहे हैं, पावर्स क्या हो जाएंगी? सब्ट्रैक्ट। तो ये आ गया 4⁵2, यस ये आ रहा है। इसका मतलब यस, आगे चेप देना ये, वी कैन से दैट दिस इज इतने टाइम्स लार्जर देन दिस। मतलब क्वेश्चन से ही उठा के इधर लिख देना, इससे क्या होगा, बेनिफिट ही होगा, गलती होने के चांसेस ही खत्म हो जाएंगे। जो स्टेटमेंट क्वेश्चन से ही उठा के नीचे लिखनी होती है ना यार, वो तो लिख के आया करो, फ्री के नंबर होते हैं। ओके, आगे चलते हैं। हाउ मेनी टाइम्स लार्जर देन 4⁻² इज 4⁻²? कितने टाइम्स बड़ा है 4⁻²? इससे, इससे ये कितना बड़ा है? तो हमने क्या करना है, सिंपली 4⁻² को डिवाइड कर देना है 4⁻² के साथ। ये क्या हो जाएगा 2 माइनस -2, ये क्या हो जाएगा 4⁻² + 2, ये हो गया 4⁻4। 4 4 जा 16, 4 जा 60, 4 4 जा, ये देखो इधर इधर से मिल जाएगी हमें इसकी वैल्यू, इजीली मिल जाएगी। 4⁻4 की वैल्यू ये रही, ये रही 256, उठा के उधर लिख देते हैं हम। इजी पीजी, इजी पीजी, खत्म। ये हो गया आपका फाइनल आंसर। नेक्स्ट, अब बात आ गई फिर इसी पे, वो जो हमने पहले की थी ना, सबसे पहले की थी हमने एक्टिविटी, पूरी की पूरी मैंने आपको एक्सप्लेन क्यों की थी, ताकि हम वो सारी चीज़ों को यहाँ पे प्लेस कर सकें। तो चलो आओ मज़े करते हैं, मज़े करते हैं मीन्स एक्टिविटी करते हैं, मज़े ही होता है यार एक्टिविटी में। तो चलो, वो कह रहा है 2401 मल्टीप्लाइड बाई 49, 2401 की वैल्यू क्या है, ये रही 7⁴ इंटू 49 की क्या है 7⁴2, ये क्या हो जाएगा 7⁴4 + 2, ये हो जाएगा 7⁴6, क्या हो जाएगा 7⁴6। अब इसको अगर मैं विजुअलाइज करवाऊँ आपको, 7⁴6 कहाँ है, ये रहा, ये रहा। तो आपने क्या किया, 7⁴4 को मल्टीप्लाई कराया 7⁴2 के साथ, आंसर आया 7⁴6। फिर आती है बात इसकी 49⁻3। अब आपके दिमाग में एक चीज चल रही होगी, सर 49 को कैसे लिख सकते हैं? लिख सकते हैं 49 को 7⁻2 इजीली लिख सकते हैं 49 को। तो लिखो 7⁻2 49 को, ये आ गया 3। देखो सेम एक ही बेस है, बीच में ब्रैकेट आ रही है, तो पावर हो जाएंगी मल्टीप्लाई।
तो ये क्या हो जाएगा 7⁻6 हो जाएगा। आंसर आ गया 7⁻6। अब 343 मल्टीप्लाइड बाई 2401, 343 क्या है 7⁻3 लिख दो। 2401 क्या है 7⁻4 लिख दो। ये आ गया 7⁻3 + 4, ये आ गया 7⁻7। खत्म, सिंपल। जितने फॉर्मूलाज हमने पहले किए हैं, जितने भी फॉर्मूलाज हमने पहले किए हैं, सीखे हैं, उन सभी फॉर्मूलाज का निचोड़ है ये वाली चीजें। ओके, अब 16807 ये रहा 7⁻5 अपोन में 49 है 7⁻2, तो ये आ गया 7⁻5 - 2, ये आ गया 7⁻3। अब यहाँ पे आ जाओ, ये हो गया 7। 343 क्या होगा 7⁻3, ये हो गया 1। 7⁻1 - 3, क्यों? सेम बेस डिवाइड हो रहे हैं, तो पावर्स क्या हो जाएंगी सब्ट्रैक्ट, ये हो जाएगा 7⁻2, ये हो जाएगा 1/7⁻2 मीन्स 1/49। 1/49 ये रहा 7⁻2 1/49। 16807 डिवाइडेड बाई 823 16807 के 7⁻5, 823 7⁻7, ये हो गया 7⁻5 - 7, ये हो गया 7⁻2, ये आ गया 1/49। 117649 क्या है 7⁻6 इंटू 1/7⁻3, 7⁻6 - 3, ये आ गया 7⁻3, 7⁻3 क्या आ गया 343, ये रहा 343। क्रॉस चेक कर लेते 7⁻6 7⁻6 343 7⁻3 7⁻3 6 - 3 3, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। अब ये आ जाओ लास्ट 343 7⁻3 343 7⁻3, ये हो गया ऐसे 7⁻3 इंटू 7⁻3, ये होगा 1/7⁻3 + 3, ये हो गया 1/7⁻6, 1/7⁻6। और अगर इसको मैं ऊपर शिफ्ट कर दूं तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 7⁻6। जैसे यहाँ पे 7⁻4 है ना, वैसे यहाँ पे आंसर क्या आ गया हमारा 7⁻6। और इसी के साथ हमारे ये पूरा का पूरा जो क्वेश्चन था ये हो गया खत्म गाइज, और हमारा ये वाला पार्ट भी हो गया खत्म। तो गाइज अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है बच्चे, हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करके हमें साथ साथ बताते रहें, अपडेट देते रहें कि हाँ आपको कैसा फील हो रहा है। तो ऐसे ही न्यू अल्टीमेट वीडियो के लिए हमारे बेल आइकन को भी क्लिक कर दें। मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।